देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। प्लास्टिक हमारे दैनिक जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जो हर कदम पर हमारे साथ होता है, चाहे वह घरेलू उपयोग का सामान हो, उद्योगों में इस्तेमाल होने वाला सामान हो या फिर आधुनिक टेक्नोलॉजी का हिस्सा। प्लास्टिक का महत्व हर क्षेत्र में गहराई से जुड़ा हुआ है। इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक के उत्पादन, उपयोग और पर्यावरणीय प्रभाव से जुड़ा हुआ है। इसके लाने के उद्देश्य से इंडियन प्लास्ट पैक फोरम द्वारा मध्य भारत का सबसे बड़ा प्लास्टिक उद्योग सम्मेलन प्लास्ट पैक 2025 का आयोजन 9 से 12 जनवरी 2025 के बीच लाभगंगा एग्जीबिशन सेंटर इंदौर में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम MPIDC के साझा प्रयासों से आयोजित इस विशाल सम्मेलन में 400 से अधिक कंपनियां अपनी नवीनतम तकनीक, उत्पाद और नवाचारों का प्रदर्शन करेंगी। इस आयोजन में 2000 से अधिक प्रदर्शक भाग लेंगे। एग्जीबिशन सेंटर को 6 अलग अलग डोम में विभाजित किया गया है, जहां लाइव मशीनों और उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। ये सम्मेलन व्यापारियों और उद्यमियों के लिए तो एक मंच है ही, साथ ही छात्रों, शोधकर्ताओं और पर्यावरणविदों के लिए भी एक ज्ञानवर्धक अनुभव प्रदान करेगा। आयोजन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव, नगरीय विकास एवं आवास मंत्रालय कैबिनेट मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, कैबिनेट मंत्री MSME मंत्रालय श्री चैतन्य कश्यप, कैबिनेट मंत्री नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग श्री राकेश शुक्ला, इंदौर के सांसद श्री शंकर लालवानी, विधायक एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विशेष तौर पर शामिल होंगे। इंडियन प्लास्ट पैक फोरम के अध्यक्ष श्री सचिन बंसल ने बताया कि मध्य भारत की सबसे बड़ी प्रदर्शनी प्लास्ट पैक 25 में 9 से 12 जनवरी 2025 तक इंदौर के लाभगंगा प्रदर्शनी केंद्र में हम सभी का स्वागत करने की अंतिम तैयारियों में है। प्लास्ट पैक 2025 का आयोजन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इंडियन प्लास्ट पैक फोरम हमेशा से नए विचारों, नवाचारों और तकनीकी प्रगति को प्रोत्साहित करता रहा है। प्लास्ट पैक 2025 के चेयरमैन श्री हितेश मेहता ने कहा, प्लास्ट पैक 2025 की थीम प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नीतियां, वैकल्पिक समाधान और तकनीक है और इसका उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण को कम करते हुए पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक लाभ के बीच संतुलन बनाया जा सके। इंडियन प्लास्ट पैक फोरम के सचिव श्री अंकित भारुका ने कहा कि प्लास्टिक ने आधुनिक समाज को कई तरह से फायदे पहुंचाए हैं। यह हल्का, मजबूत और सस्ता होने की वजह से विभिन्न उद्योगों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। प्लास्ट पैक हमारे उद्योग को नई तकनीकों और मशीनों से परिचित कराने के साथ व्यापारिक साझेदारी को भी प्रोत्साहित करेगा। इंडियन प्लास्ट पैक फोरम के उपाध्यक्ष श्री जाहिद शाह ने कहा कि प्लास्ट पैक 2025 में एक और लाइव मशीन की प्रदर्शनी और दूसरी तरफ नेटवर्किंग सत्र एक समग्र अनुभव प्रदान करेंगे। 11 जनवरी को जॉब फेयर के आयोजन में इंदौर की प्लास्टिक कंपनियों में रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। देखिए, प्लास्ट पैक 2025 इंडियन प्लास्ट पैक फोरम का जो इवेंट लाभगंगा फेयर ग्राउंड में 9 जनवरी से 12 जनवरी के बीच में इंदौर में लाभगंगा ग्राउंड में होना जा रहा है। ये मध्य प्रदेश ही नहीं अपितु सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड फेयर, एग्जीबिशन फेयर प्लास्टिक पैकेजिंग, पेट्रोकेमिकल्स सभी के ऊपर है। ये जो एग्जीबिशन है ये जनरली मुंबई, दिल्ली और बड़ी टियर 1 सिटीज़ में होता है। इंडियन प्लास्ट पैक फोरम की पूरी टीम ने सुनिश्चित किया है कि इस तरह के एग्जीबिशन हमारे प्रदेश में, हमारे शहर में हो, जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक नया मूवमेंट मिले। इंदौर जिस तरह से स्वच्छ भारत में नंबर 1 है, स्वच्छता में नंबर 1 है, उसी तरह से हम सब सुनिश्चित करें कि औद्योगिक राजधानी बनाने के लिए, मध्य प्रदेश को नंबर 1 करने के लिए इस तरह की एग्जीबिशन को सक्सेस करें। मैं आप सबके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को निवेदन करता हूं कि वो आएँ, रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑनलाइन अवेलेबल है, QR कोड्स हमने भेजे हैं। रजिस्ट्रेशन करके अपने परिवार को लेकर आएं और लेटेस्ट इन टेक्नोलॉजी जो भी है, प्लास्टिक पैकेजिंग, प्रिंटिंग, वो आकर देखें, यहाँ पे विटनेस करें। यहाँ लाइव मशीन्स हैं, सेमिनार्स हैं, जॉब फेयर्स हैं। हमने सुनिश्चित किया है मध्य प्रदेश शासन के साथ, MPIDC के साथ कदम ताल से मिलाकर कि लेटेस्ट उन लोगों के मार्गदर्शन में लेटेस्ट इन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, सिंगल यूज़ प्लास्टिक के ऊपर सेमिनार्स का आयोजन किया है। हम लोगों ने यहाँ पे जॉब फेयर का आयोजन किया है। तो हम सब आपके माध्यम से पूरी कमेटी सभी को आमंत्रित करते हैं कि वो लाभगंगा ग्राउंड में 9 से 12 जनवरी के बीच में आएँ और इस एग्जीबिशन का लाभ उठाएँ। धन्यवाद। अभी इसमें 311 कंपनी एग्जिबिट कर रही हैं, करीब 90 अलग कंपनी छोटे छोटे स्टॉल्स के माध्यम से एग्जिबिट कर रही हैं। तो टोटल 400 से ज़्यादा हमारे पास एग्जिबिटर्स हैं। अभी तक 35,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हम लोगों के हो चुके हैं।
और जहाँ तक एक्सपेक्टेशन है हम लोग कम से कम यहाँ पे 80,000 से 1 लाख विजिटर्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसका शुभारंभ कब होगा और समय क्या रहेगा पूरी एक्टिविटी? इसका शुभारंभ 9 जनवरी को आदरणीय मुख्यमंत्री जी माननीय मोहन यादव जी के करकमलों द्वारा होगा। 9 जनवरी को करीब 1 बजे के आसपास हमें टेंटेटिव समय भी मिला है। एग्जीबिशन का समय देखिए, इंडस्ट्री एक इकोसिस्टम पे ड्राइव होती है, तो इकोसिस्टम जो होता है उसमें सभी चीज़ों का अपना अपना महत्व है। रोबोटिक्स का भी उतना ही महत्व है जितना नॉर्मल मैकेनिकल मशीनिंग का है। रोबोटिक्स के हमने यहाँ पे कुछ लाइव मशीन्स लगाई हैं, उसी तरह से यहाँ नॉर्मल इंजेक्शन मोल्डिंग की मशीन, पाइप की मशीनें सभी लगाई हैं। साथ में यहाँ पे लेबर ओरिएंटेशन का सेमिनार्स भी ऑर्गेनाइज़ करा है। तो एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की गई है। जैसा कि चतुर्वेदी जी ने हमारे बताया कि एक इकोसिस्टम बना के हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं यहाँ पे कि एक इंडस्ट्री को पैकेज मिले, कि वो अंदर आए तो रॉ मटेरियल, मशीन, एंसिलरी यूनिट, उसके साथ में लगने वाले सभी प्रोडक्ट्स को हम लोग एक जगह डिस्प्ले करें। सर, इस एग्जीबिशन के बाद इंदौर प्रदेश को कितना फायदा होगा? देखिए, एक ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका कि जब एग्जीबिटर हमारे यहाँ के लोकल व्यवसायी बाहर जाकर अपनी मशीन्स को लाते हैं तो सभी फ़ायदे उस स्टेट को मिलते हैं। जीएसटी का फ़ायदा उस स्टेट को मिलता है। जब एग्जीबिशन के मशीन्स हमारे यहाँ आएंगे तो सारा जीएसटी का फ़ायदा, मशीन एम्पावरमेंट का फ़ायदा, हमारे यहाँ पे लेबर ओरिएंटेशन का फ़ायदा, सारा फ़ायदा मध्य प्रदेश शासन को, हमारी स्टेट को ही मिलेगा। 700 करोड़ से ज़्यादा के यहाँ पे हम लोग मशीन्स बेचने का टारगेट लेके आए हैं और उससे ज़्यादा ही अचीव होगा। प्री बुकिंग में हमारे पास में ऑलमोस्ट 45 करोड़ आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज।